बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों, जब से मैंने सुना कि अयोध्या का नव निर्माण हुआ है, प्रभु अपने राजमहल में विराजमान हो गए हैं, तब से मेरी इच्छा थी कि मैं भी अयोध्या जाऊं, मैं भी प्रभु के दर्शन करूं। पर वैसा सौभाग्य नहीं बन पा रहा था, लेकिन अटेंडम ही आज जो है प्रोग्राम बन गया। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ, रिजर्वेशन के साथ जाते हैं, लेकिन रिजर्वेशन वेटिंग चल रहा था। जब तक रिजर्वेशन क्लियर होता तब तक बच्चों की छुट्टियां खत्म हो जाती और मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। तो सारे फैमिली मेंबर्स तो नहीं जा पाए, लेकिन कुछ लोग हम लोग घर से निकले और ये कैंट स्टेशन बनारस का है, तो काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए पीछे वाले रास्ते से हम लोग जा रहे हैं ताकि जल्दी पहुंच जाए। 9 बजे ही घर से निकलना था, लेकिन मेरी वजह से ही 10 बज गया था। और बच्चों का मन था कि ट्रेन से चले, लेकिन रिजर्वेशन बहुत ही वेटिंग चल रहा था। तो पता चला कि एक ट्रेन है जो बनारस से ही खुलती है, तो हम लोग सोचे कि 3-4 घंटा का रास्ता है, चलो बनारस से ही खुलती है तो कितना ही भीड़ होगा। लेकिन जब हम लोग स्टेशन पहुंचे तो हम लोगों का होश ही उड़ गया, इतना ज़्यादा भीड़ था। फिर हम लोग सोचे कि चलो स्टेशन पे तो ऐसे भीड़ रहती ही है। तो जो बच्चे लोग इतना खुश थे ट्रेन में जाने के लिए, तो वो खुशी उतनी नहीं थी क्योंकि भीड़ काफ़ी थी। और सबसे इंटरटेनमेंट का जो साधन था बच्चों के लिए वो ये था कि आपस में हर आधा एक घंटा में कोई ना कोई लड़ ही रहा था, जो कि बच्चे चुपके रिकॉर्ड भी कर रहे थे और साथ ही देख रहे थे। तो हम लोगों को सीट वैसे मिल गई थी और जैसे तैसे हम लोग प्रभु की नगरी में पहुंच गए। और अयोध्या नगरी में आते ही हम सभी लोगों ने उस धरती को सबसे पहले नमन किया, प्रणाम किया। और बच्चे लोग थोड़ा बहुत ही आराम किए, बाकी ये लोग रात भर जगे हैं, देखिए फेस से भी लग रहा है। तो अभी हम लोग बैठे हैं, हम लोग सोचे यहीं से थोड़ा सा वॉशरूम जो है यूज कर लिया जाए, ब्रश वगैरह यहीं से करके चला जाए। तो मुझे तो डाउट था कि बाथरूम जो है बहुत गंदा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था, सफाई बहुत अच्छी थी। और मॉर्निंग में यहाँ 3:30 बजे हम लोग उतर गए थे। और स्टेशन से बाहर आकर हम लोग ई रिक्शा किए और यहाँ से हम लोग सरयू नदी के तरफ चल दिए। तो गंगा जी स्नान करने का कोई इरादा नहीं था, पर मम्मी ने घर पे ही बोल दिया था कि मैं गंगा जी में नहाने के बाद ही दर्शन करूँगी। तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो हम लोग भी लगे हाथ थोड़ा सा पुण्य कमा लेते हैं सरयू नदी में स्नान करके। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं ललिता चौराहा। लता मंगेशकर जी के ऊपर ये चौराहे का नाम दिया गया है। काफ़ी विशाल बीड़ा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और काफ़ी शांति थी, बहुत सारे लाइट्स जल रहे थे, ट्रैफिक नहीं था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही इस समय मनमोहक दृश्य था, चारों तरफ शांति, लाइट्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे। फिर यहाँ से हम लोगों को ऑटो वाले ने उतार दिया, तो पैदल ही हम लोग को गंगा जी की तरफ जाना था, यानी सरयू तट पर। और इस समय गंगा में बहुत ही पानी बढ़ गया था, बरसात का मौसम है तो मैं देखिए कैसे बैठकर धीरे धीरे उतर रही हूँ। जो रेड ड्रेस है ये मैं ही हूँ। और फिर मैं अकेले ही गई थी, सब लोग के नहाने के बाद। तो मैं हैंड ऊपर कर रही हूँ कि मैं हूँ बाबा, अभी मैं डूबी हुई नहीं हूँ, जिंदा हूँ। और इतना घनघोर बादल घेरा था कि लग रहा था कि इंद्रदेव भी सरयू नदी को स्पर्श करना चाहते हैं। बहुत लग रहा था भयानक बारिश होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हम लोग यहाँ से निकल लिए हनुमानगढ़ के लिए। और यहाँ देखिए सूर्य भगवान की बहुत ही अच्छी प्रतिमा बनी थी चौराहे पर। और हनुमानगढ़ में आपको जाने पर थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, जो कि काफ़ी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ चढ़ाव है इस पर। सीढ़ियाँ जो है खड़ी हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, इतना तो मंदिर में होता ही है। और दर्शन करने के बाद हम लोग पिक्चर शूट किए और यहाँ से निकल लिए हम लोग प्रभु के दर्शन करने के लिए। तो मॉर्निंग वॉक करते हुए हुआ कि चलो चलते हैं, लेकिन मम्मी के पैर में प्रॉब्लम था, ये पीछे रह जा रही थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम लोगों ने ऑटो किया और फिर यहाँ से हम लोग पहुँच गए प्रभु के दरबार में।
वहाँ बच्चे लोग जय श्री राम का जयकार कर रहे थे और नदी में नहाने के बाद इनकी नींद भाग गई थी, जो कि अच्छी बात है। मेरे को आवाज़ दे रहे थे तो मैं भी यहीं से जयकारा लगा रही थी, क्योंकि मैं मम्मी के साथ थी। और ये लोग का जोश देखिए, बहुत समय पहले से ही ये लोग जयकारा बस लगाते जा रहे थे। मुझे भी अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स, यहाँ हम लोगों को लॉकर में सारा सामान और मोबाइल जो है देना पड़ा। उसके बाद हम लोग दर्शन किए और आ गए खाना खाने। एक अच्छा से स्टॉल हमने खुली हवा में बोला कि आप लगा दो, और छोला भटूरा, आलू पराठा, इडली, जिसको जो पसंद था वो लोग खाए। फिर हम लोग आ गए स्टेशन, और स्टेशन आने में हो गया था, मुझे लग रहा है कि 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया था। हम लोग वेटिंग रूम में जा ही रहे थे तो किसी ने बताया कि बनारस के लिए एक ट्रेन जा रही है जो बनारस तक ही जाती है। तो फ्रेंड, जाते समय जितनी ही दिक्कत हुई थी, आते समय ट्रेन में इतनी अच्छी जगह मिली कि आप एक सीट लेकर भी बैठ सकते थे, आराम से सोकर जा सकते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि कैसा किसको लगा। उसके बाद ये मेरे भांजे लोग ऑटो में ही सामान निकालने लगे घर जाने के लिए। तो दोनों जो मेरे भांजे हैं, इनका ब्रश सेम है, ये मेरा तेरा शुरू हो गया इन लोगों का। तो हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत अच्छा लगा इस पावन नगरी में। मौका मिला तो दोबारा फिर जाना चाहेंगे।